हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था, वेव इक्वेशन के बारे में बताया था। वेव इक्वेशन क्या होता है ये मैं ड्राइव भी कर दिया था। वेव इक्वेशन आपको मैं दिखा दिया था किस फॉर्म में रहेगा। तो वेव इक्वेशन मैं साइन के फॉर्म में ड्राइव किया था। आप कॉस के फॉर्म में भी उसको निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखा था, तो प्लस के एक्स प्लस फाइव। ये यदि आप लिखते हो तो एक्स टी का साइन क्या है? सेम है। जब एक्स टी का साइन सेम था तो मैं बोला था कि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये वेव कहां किधर ट्रेवल करेगा? वेव इज ट्रेवलिंग along निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ध्यान देना दोस्तों, निगेटिव एक्स डायरेक्शन बोलना बच्चों, नहीं तो निगेटिव एक्स एक्सिस बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। तो मान लो कि यहां से वेव ऐसे आ रहा है, तो ये इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं बताओ? निगेटिव एक्स एक्सिस तो यहां से शुरू है लेकिन आ रहा है इधर से। क्लियर? इसलिए निगेटिव एक्स डायरेक्शन बोलना है। इसका डायरेक्शन किधर है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। क्लियर? तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन बोलना जरूरी है, नॉट निगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? अब देखो, यदि ऐसा रहेगा ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस फाइव, टी और एक्स का साइन क्या है? अपोजिट है यार। टी इज पॉजिटिव एंड एक्स इज नेगेटिव। जब भी टी और एक्स का साइन अपोजिट होता है तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेव इज ट्रेवलिंग along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। अब चलो, ये साइन के टर्म में था। साइन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? साइन का ग्राफ ऐसा होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ होता है, आपको भी पता है। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम -1। क्लियर? देखो तो इस तरह का है ना। स्ट्रिंग पर क्या देखा था? ऐसे ऐसे हुआ था। वेव ऑन वाटर सर्फेस भी इसी तरह, ऊपर से देखोगे तो इसी तरह, लेकिन गौर से देखोगे तो ऐसे होता है। क्लियर? अंदर में देखो तो आगे पीछे हो रहा है, इसलिए अंदर में जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्लियर? कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ये हो गया आपका साइन का ग्राफ। तो साइन के टर्म में लिखोगे तो ये ग्राफ आएगा। कॉस का ग्राफ कैसा होता है? दिस इज एक्स, दिस इज वाई। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। अब बताओ तो ये भी उसी तरह का है ना? नेचर सेम है दोनों का, देख लो ऐसे ऐसे। कॉस के टर्म में भी इसको लिख सकते हो। तो कॉस के टर्म में y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। फाइव की जगह π/2, π/3 कुछ भी हो सकता है यार, इपॉक है। और दो वेव इक्वेशन रहता है तो उसको फेज डिफरेंस बोल देते हैं। दोनों एंगल का डिफरेंस जब लोगे ना तो उसको बोला जाता है फेज डिफरेंस। क्या बोला जाता है? फेज डिफरेंस। यहां पर t और x का साइन क्या है? अपोजिट है। सिंस साइंस ऑफ t एंड x आर अपोजिट, therefore wave is traveling
wave is traveling in which direction? Wave is traveling along positive x direction. पॉजिटिव x डायरेक्शन. पॉजिटिव को बाबू प्लस भी शॉर्ट में लिखा जाता है, पता है कि नहीं? निगेटिव को माइनस भी लिखा जाता है. ये मत समझना कि ये क्या लिखा हुआ है. मान लेते हैं एग्जाम में ये दे देगा पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव x डायरेक्शन तक, कहना कि सर तो लिखे तो प्लस भी. ये मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए, यही छोटा चीज बड़ा बन जाता है. क्लियर? चलो अब चलो मैं आगे दिखाने जा रहा हूं. जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये साइन और कॉस जो रहता है ना, उसको साइनिसॉइडल वेव बोला जाता है. साइनिसॉइडल वेव. इसमें या तो कॉस के फॉर्म में होगा या साइन के फॉर्म में होगा. यहां फाई की जगह फाइव एक ही हो गया. या तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में होगा. इसको साइनिसॉइडल वेव बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ये फाई है. साइनिसॉइडल वेव बोला जाता है, साइन के फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में. तो जब भी क्वेश्चन में साइनिसॉइडल लिखता है तो दोनों का नेचर साइन का या कॉस का नेचर तो दोनों का सेम ही था यार, ऐसे ऐसे हुआ था नहीं. तो इसको साइनिसॉइडल वेव बोला जाता है. क्लियर? ऐसे आपको मैं बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी वेव का इक्वेशन होता है, तो वो आगे मैं बताऊंगा. उसमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ वेव. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हो सकता है, tan के फंक्शन में भी हो सकता है. कैसे होगा वो आगे मैं बताऊंगा. तो आज इस पे एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं. एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका होगा सब बन जाएगा. तो चलिए अब ध्यान दीजिए इधर. मैं के को प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहा था, याद है? के को प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव एंगुलर वेव नंबर बोला था. क्यों ऐसा बोला था? आपको मैं बताया था लास्ट क्लास कि यदि के एक्स एंगल में घटा रहे हो तो एंगल में घटाओगे तो क्या होगा? ग्राफ किधर शिफ्ट करता है? राइट. मतलब ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. राइट शिफ्ट कर गया. शिफ्ट कर गया मतलब मूव कर गया यार. इसलिए जब भी टी और एक्स का साइन अपोजिट होता है तो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. लेकिन जब प्लस किया था तो एंगल में जब जोड़ोगे ना तो ग्राफ जो है साइन का हो या कॉस का क्या होता है? शिफ्ट कर देता है लेफ्टवर्ड. मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. यदि राइट साइड पॉजिटिव एक्स लिया है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो क्या होगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. क्लियर? तो इसलिए शिफ्ट कर जा रहा है ना, इसलिए के को प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है. आपको मैंने बोला था कि आगे बताऊंगा प्रोपगेशन कांस्टेंट क्यों नाम पड़ा इसका. यानी इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, के एक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ग्राफ मूव कर जा रहा है, मतलब प्रोपगेट कर जा रहा है, इसलिए प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है. तो एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू गिव a question related to this equation. If the equation of, हाँ एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव बोलो या इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना. कहता ना ये फलाना बड़ा प्रोग्रेस कर गया जी. प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ गया. तो प्रोग्रेस करना या आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना या ट्रैवल करना दोनों सेम. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव भी इसको बोलोगे. ये क्या है?
इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। ट्रेवलिंग, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है ना? नोट करना। चलो हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव और नीचे लिख लो और प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव बोथ आर सेम है। क्लियर? चलो तो इधर इरेज कर दूं या इधर लिख दूं? चलो देखो ऐसा कर दे रहा हूं। इन द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव is given by y is equal to 10 सेंटीमीटर या इसको जनरल फॉर्म लेके चला हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 ऐसा है। देन फाइंड ए में एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव सी में एंगुलर वेव नंबर डी में वेव नंबर, या ऐसे करो यहां पर लिख दो इपॉक, और सी डी ई में स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। क्लियर? और एफ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, एट टी बराबर 0 एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 मतलब ऑरिजिन वाला पार्टिकल का पूछ रहा है, और टी बराबर 0 मतलब शुरू में। बस समझ गया ना? एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर और टी बराबर 0 का मतलब क्या हो जाता है कि जो एक्स का जगह 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो पार्टिकल है उसको शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टी बराबर 0 मतलब शुरू में। यहां पर टी का वैल्यू 1 सेकेंड भी दे सकता था, एक्स का वैल्यू 10, 15 कुछ भी दे सकता है, क्योंकि यार इन्फिनाइट पार्टिकल्स वेव में ऑसिलेट करता है, लेकिन एसएचएम में सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता है। यहां इन्फिनाइट पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है, एक्स का वैल्यू बदलते जाओगे सब पार्टिकल का ऑसिलेशन मिलते जाएगा। क्लियर? चलो देखो इधर मेन इक्वेशन आपका यही है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। एक और लिख लो, इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग। वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? इसके बाद आगे मैं बताऊंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हो ना, डिफरेंशिएट कर दूंगा डी वाई बाई डी टी। फिर पूछेगा एक्सीलरेशन क्या होता है, तो डी
2 बाई dt2। क्लियर? तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो इतना पहले देख लो। ए में कहता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है यार? बाई का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड देगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यही बताया था ना। तो यहां से बाई का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होता है, तो बाई का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ए के बराबर। दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। What is the value of amplitude? Y is equal to a sin omega t minus kx plus phi. This is the given equation. What will be amplitude if y is maximum? Y maximum will be equal to a. Y will be maximum if and only if sine will be maximum. Maximum value of sine is +1. Therefore, y max should be equal to a, and this will be equal to amplitude according to definition of amplitude. According to definition of amplitude, the maximum displacement of oscillating particle from main position is called amplitude. Okay? Now I am going to solve question number B. B number question क्या होगा? बाई का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। भाई आपको मैं बताया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या करोगे? कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? टी। टी के कोफिशिएंट का मॉडुलस, ये आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी देगा। तो टी का कोफिशिएंट कितना है? ओमेगा। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, कितना से गुना है? तो ओमेगा से। तो ओमेगा का मॉड ये पॉजिटिव है, ओमेगा ही रह जाएगा। सी में क्या करता है? We have to find angular wave number. What will be angular wave number? Angular wave number is the coefficient of is modulus of coefficient of x. Angular wave number will be equal to modulus of coefficient of what? Coefficient of x. In given equation, coefficient of x is minus k and its modulus value is equal to k. This will be equal to angular wave number, which is also called as propagation constant. Now I am going to solve next question. Question number D. Okay? इपॉक लिखा था। इपॉक मैं बोला था कि फाई के जगह जो भी होगा इपॉक होगा। इपॉक विल बी इक्वल टू फाई। ये क्या पूछ रहा है बाबू? एक सेकेंड यार। ई में पूछ रहा है स्पीड ऑफ वेव। तो ई में स्पीड ऑफ वेव, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स मॉडुलस। टी का कोफिशिएंट क्या था? ओमेगा। ये क्या था? के। अब ये ओमेगा बाई के, ये निगेटिव था ना, मॉड दोगे तो ओमेगा बाई के। ओमेगा के जगह 2 पाई न्यू जानते हो
और k के जगह 2 पाई बाई लेमडा जान दो। एकदम फॉर्मूला याद कर जाना है, स्टार मार दिए थे। अब यहाँ पर देखो 2 पाई कैंसिल, तो न्यू लेमडा। आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि स्पीड ऑफ वेव c इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, नहीं होता है क्या? स्पीड ऑफ वेव को मैं c से दिखा दिया, c से दिखाओ, v से दिखाओ, क्लियर? फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला था कि न्यू से दिखाओ, n से दिखाओ, f से दिखाओ, यार सिंबल है, कुछ भी ले सकते हो। तो आप लोग पहले जो है 10th के पहले c इज इक्वल टू n लेमडा जानता होगा। वहां पर c के जगह भी लिखता होगा, भी लिखो, c लिखो, हम c से दिखाएं, क्या प्रॉब्लम है यार? तो c से दिखाओ या v से दिखाओ, ये न्यू है, इसको न्यू पढ़ा जाता है। ऐसे करके टेढ़ा लिखना है, यहाँ भी है, ये न्यू है, क्लियर? दोनों सिंबल फर्क पता चला। मैं न्यू लेकर के चलूंगा, आप ये लो, एफ लो, सब यार सेम है, सिंबल किस कोई भी ले सकते हो, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट t बराबर 0, x बराबर 0। भाई बाई क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। क्वेश्चन नंबर एफ जी, एफ ही ना था, हाँ, ई के बाद एफ। एफ में क्या कहता है? बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है। तो कहता है टी एक्स बराबर 0, टी बराबर 0, तो बाई बराबर ए, टी के जगह 0 पुट करो, ये भी 0 हो जाएगा, बोलो होगा ना? क्लियर? तो यही डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का, t बराबर 0 पर। फाई का वैल्यू यदि पाई बाई 3 रहता तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू पुट कर देते। साइन पाई बाई 3 मतलब कितना? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2 हो जाता, तो रूट 3 बाई 2 हो जाता, नहीं? क्लियर? चलो, t का वैल्यू यदि यहाँ पर 1 सेकेंड होता तो 1 पुट कर देते, x के जगह 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पुट होता, ऐसा यूनिट में ले लेते। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है जी, क्या पूछ रहा है जी? जी पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग। तो यहां पर एक्स टी का साइन देखो ना क्या है यार, अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर आप वेव किधर ट्रेवल करेगा? अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा। बाकी अगले क्लास और मैं बताऊंगा इस पर। तो क्या है? वेव इज ट्रेवलिंग एक्स एंड टी have opposite signs. Therefore, wave is traveling along positive x direction. Clear? Now I am going to end the lecture today. Thank you. Have a nice day. See you again tomorrow. Namaskar from my side.